मैं तुमको अच्छा पढ़ाती कि नहीं? बोलने का बहुत अच्छा पढ़ाती है। अभी मैं उनको लेके आती है। हाँ चिल्लम क्या नहीं करेगा, मैं आती है। अरे साहब का नाम ले, साहब आती। आओ साहब। एक साथ नमस्ते। नमस्ते बच्चों, बैठो। बच्चों हम शिक्षण विभाग से आए। आपको आपके शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं। क्या? अच्छा पढ़ाते। हाँ, हम वही जानने के लिए आए। तो बच्चों हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके सही सही जवाब दीजिए। तो मुझे बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। काल ना 3 प्रकार के होते हैं। शाबाश, कौन कौन से? काल, कपाल, महाकाल। ये कौन से प्रकार है? अरे सर टीवी में देखते हैं क्या? बैठो नीचे बैठो। अभी मुझे बताइए बहरे इंसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, आप बताइए। सर वो तो बहरा है, उससे अंग्रेजी में कहूँ कि हिंदी में कहूँ, उसे थोड़ी सुनाई देने वाला है। शांत, एकदम शांत। जादू। अब मैं कुछ गणित के सवाल पूछता हूँ। जी मुझे 22 का पारा कौन बताएगा? मैं। आप बताइए। 22 का 22। बराबर। 22 का 22। 22 दूना 22 तिया 22 चौका 22 पक्का 22 चौका 22 सट्टा 22 सट्टा 22 नवा 22 220। 20 के अंक किधर गए? सर वो धुन याद रही, अंक भूल गया। अब मुझे बताओ, अगर एक कोल्हू का बैल 1 घंटे में 1 लीटर तेल निकालता है, तो 10 कोल्हू के बैल 1 घंटे में कितना लीटर तेल निकालेंगे? अरे सर अभी एक बैल ने तेल निकाला है ना, तो बाकी बैलों का क्यों तेल निकाल रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? सर उनको कुछ अलग काम हो, इसमें क्या बदतमीजी है? देखो इस बदतमीजी के लिए मैं अभी के अभी तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। सर आप मेरे को स्कूल से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आप उस स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है। तो फिर कौन हुआ? क्या हुआ, हम लोग उधर बाहर गार्डन में खेल रहे थे, वो मैडम आई, बोली अगर तुम लोग अंदर बैठे हो तो तुमको 200 रुपए दूंगी, इसलिए हम आए। अच्छा, तो तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं लगा? सर लगा ना, मैंने उनको बोला भी अगर हम पकड़े गए तो बोलने लगी डरने का नहीं, मैं हूँ ना। कहाँ है तुम्हारी मैडम? बुलाओ उन्हें। मैडम जैसी आई। क्या हुआ सर? मैं तो इधर ही थी। क्या हुआ? ये आप बच्चों को क्या पढ़ा दियो? पढ़ाती है ना, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ी। मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सब पढ़ाती है। बच्चों से कुछ गलती हुई तो बच्चा समझ के माफ कर दियो सर। देखिए इस गलती के लिए आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अरे देवा, तो बच्चों की गलती मेरे को क्या को सजा? देखो आपको अभी के अभी मोबाइल के स्कूल से निकाल दिया जाता है। अरे साहब, आप तो मेरे को स्कूल से निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो स्कूल की टीचर ही नहीं है। क्या? तो फिर कौन हुआ? मैं काम वाली शांताबाई। शांताबाई। एकदम शांत। काम वाली? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना साहब, स्कूल के प्रिंसिपल है ना, मैं उनके घर में काम करके 500 रुपया देते हैं, और मैं थोड़ी पढ़ी लिखी है ना, तो मेरे को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। मेरे को बोले स्कूल में पढ़ेगी तो 1000 रुपया दूंगा। मेरा तो फायदा है ना साहब। तो क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं लगा? डरने का काय को? चोरी थोड़ी की है, बच्चों को पढ़ा किया, डबल ड्यूटी करती है, और डबल ड्यूटी करना कोई चोरी है? और हाँ साहब, जैसे आपके मन में विचार आया ना, वैसे मेरे मन में भी आया। मैंने बोला अगर मैं पकड़ी गई तो साहब बोले डरने का नहीं, मैं हूँ ना। और बोले वैसे भी ये हिंदी मीडियम स्कूल है, यहाँ कौन अपने बच्चे पढ़ाते हैं? आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। और हाँ साहब, आपको एक बात बता कि इस स्कूल को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, इसीलिए चलाते, वरना तो ये स्कूल कब की बंद हो जाती। कहाँ है तुम्हारे महान प्रिंसिपल? ओह हाँ, उनका कैबिनेट है, लेकिन मेरा नाम मत बोलना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो वैसे भी चली जाएगी। हाँ? बच्चों, तुम्हारी छुट्टी, लगता है मेरी भी छुट्टी हो अरे आइए आइए सर जी, जय राम जी की। देख लिए स्कूल, लीजिए जरा फाइल लाना। लीजिए इन फाइलों पर दस्तखत कर दीजिए।
क्यों करूं मैं दस्तखत इन पर? एक तो तुमने फर्जी कागजात दिखाकर स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई, हमने और तो और जिन बच्चों का स्कूल में दाखिला नहीं उन्हें भी क्लास में बिठाया। क्या बोल रहे हो साहब? नहीं 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 साहब, आप गलत बोल रहे हो। हमने स्कूल का बड़ा नाम है, हमने स्कूल में ये सब नहीं होता साहब। आप जब तक यहाँ आएंगे इतना काम करेंगे, इंस्पेक्टर चाय भी पानी लगे है आपके लिए। काम की बात कीजिए। लीजिए काम की बात। क्या है इसमें? अरे आप समझदार है साहब, खुद ही देख लीजिए। ये क्या? तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? रिश्वत? और आपको? शिव 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 शिव। अरे साहब, ये तो हमारी तरफ से आपको प्यार भरी भेंट है, रख लीजिए। देखो, इस घटिया काम के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी स्कूल से निकाल सकता हूँ। नहीं साहब नहीं, आप हमका स्कूल से तो नहीं निकाल सकते। क्यों? अरे क्योंकि हम स्कूल के प्रिंसिपल ही नहीं है। क्या? कौन हो तुम? अरे साहब, हम मणिराम और हमारे बड़े भाई धनीराम आपको बताते हैं साहब, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है उनका, और वही तो है स्कूल के प्रिंसिपल। उन्होंने हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। वो हमका बोले आज शिक्षा विभाग से दोनों अधिकारी आएंगे तो उन्हें लिफाफा थमा देना और इन कागजों पर दस्तखत करवा लेना। तो वो खुद क्यों नहीं आए? अरे साहब, आपको बोले ना बहुत बिजी चल रहे हैं इसलिए नहीं आ पाए। वो सब छोड़ो, आप इस पे दस्तखत कर दो। अभी के अभी स्कूल को ताला लगा और इस फर्जी प्रिंसिपल को महाराज के सामने पेश करो। एक मिनट, भैया से बात तो कर लीजिए। अरे भैया, हेलो हेलो, अरे भैया फोन कहीं नहीं उठाए। हेलो, हम पकड़ेंगे भैया। भैया महाराज, महाराज ये सब हुआ हमरे साथ महाराज। अभी आप ही बताइए महाराज, हमने कहा कसूर है महाराज, हम निर्दोष है महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज, हमको छोड़ दीजिए महाराज। महाराज महाराज, हमने कुछ नहीं किया महाराज, महाराज छोड़ दीजिए हमको महाराज। पवित्र मंदिर को भ्रष्ट किया है। ले तो इसे हमारे नजरों के सामने से और डाल दो काल कोठरी में। महामंत्री जी, जी महाराज। आपने तो हमें कहा था कि इस राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, कोई चोरी डकैती घोटाले नहीं है, तो फिर ये क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज, ये आरोप हमारे राज्य का नहीं लगा। मुझे तो ये कोई घुसपैठिया प्रतीत हो रहा है महाराज। आपका नाम बदनाम करने का पड़ोसी राज्य का कोई षड्यंत्र है महाराज। गड्ढे को बहाने देते रहते। तो जाओ और इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई उपाय ढूंढो। जाओ। महाराज, हाँ? मुझे लगता है ये सब भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार क्या है? हमने तो नहीं देखा कभी इसे। महाराज, हाँ? जब आप ही नहीं देगा तो हमें कैसे दिखेगा? ऐसी बात नहीं है, ऐसे है सेवक कि कुछ बातें ऐसे भी होते हैं जिसे तुम लोग देख सकते हो लेकिन हम नहीं। जैसे कि बुरे सपने तुम देख सकते हो लेकिन हम नहीं। महाराज, वो तो सपनों की बात है। सपने की बात है। इंटेलिजेंट बॉय। एक काम कीजिए महामंत्री जी। जी महाराज। हमारे राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसे ढूंढ निकाले और उन भ्रष्टाचार करने वालों को हमारे सामने पेश करें। और महाराज, वो तो हमें दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सुना है ये भ्रष्टाचार बहुत सूक्ष्म होता है महाराज, और हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की आदी हो चुकी है महाराज। सूक्ष्म चीजें अब हमें दिखेंगी नहीं। और अगर गलती से ये भ्रष्टाचार हमें कहीं दिखाई दिया भी महाराज, तो उसमें भी हमें आप ही की छवि नजर आएगी महाराज। देखो बहाने देते रहो, आप ही की छवि नजर आएगी। महाराज, मुझे लगता है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग बिठाते हैं। आयोग? नहीं, आयोग नहीं। सबसे पहले तो आयोग होगा, फिर उसकी जांच होगी, फिर कई सालों के बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। कुछ और महामंत्री जी, कुछ और नया। महाराज, तो ऐसा करते हैं, इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं। ये सही रहेगा, कमेटी। महाराज, क्यों ना ऐसा करें, ये केस विजिलेंस वालों को सौंप दें। विजिलेंस यानी सतर्कता विभाग। ऐसा भी विभाग है हमारे पास? तो वो काम क्या करता है? महाराज, हमारे राज्य में अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे पकड़कर उसकी जांच कर उचित आदेश देने का काम यही विजिलेंस डिपार्टमेंट करता है महाराज। अच्छा। और तो और महाराज, अपने आप में निरंतर प्रयास करके ऐसे सुधार करते हैं जैसे कि उनको भ्रष्टाचार के मौके कम मिले। ओ, सतर्कता विभाग। कोई ऐसा वैसा मैं हूँ न पैसा, हाँ भगवान के जैसा मैं हूँ न पैसा,
नहीं कोई ऐसा वैसा नहीं। महाराज की जय। महाराज सतर्कता विभाग वाले अधिकारी आ भी गए। मिल गया, भ्रष्टाचार मिल गया। जी महाराज, बहुत सारा मिला। अरे भाई, तो फिर खड़े किधर हो? अरे दिखाओ, हमें हाथ छुपा के रखा भ्रष्टाचार। दिखाओ ना भाई, भ्रष्टाचार कहाँ है? महाराज, भ्रष्टाचार ऐसे हाथ की पकड़ में नहीं आता। नहीं है तो? वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है। वो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, वो केवल अनुभव किया जा सकता है। आपने कहा कि वो खुली आंखों से नहीं दिखा, अगोचर है, उसका सिर्फ अनुभव किया जाता है। अरे बाबा, ये सब गुण तो ईश्वर के है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? जी महाराज, भ्रष्टाचार अब ईश्वर बन गया। तो महाराज उसका अनुभव कैसे होता है? महाराज, भ्रष्टाचार सर्वत्र होता है। भ्रष्टाचार इस राज दरबार में भी है। आज दरबार में महाराज, भ्रष्टाचार इसमें राज सिंहासन में भी है। अरे भाई, अरे ऊपर देखो, दीजिए। अरे आजू-बाजू देखो। अरे भ्रष्टाचार को दूर निकालो भ्रष्टाचार। महाराज, हमारे कहने का मतलब है कि इस नए राज सिंहासन के बिल का भुगतान झूठा है। ये असल दाम से चौगुने दाम का बताया गया है। आधा पैसा तो बीच वाले खा गए। तो फिर ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। तो इसके ऊपर कोई आपके पास उपाय है, योजना है? जी महाराज। हाँ। महाराज, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपको आपकी व्यवस्था में बहुत सारे सुधार करने होंगे। भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे कि ठेका है तो ठेकेदारी है, ठेकेदारी है तो कर्मचारियों को घूस है। अगर ये ठेका ही मिट जाए तो कर्मचारियों को घूस भी नहीं मिलेगी। और भी कई कारण है महाराज। महाराज, मनुष्य किस परिस्थिति में घूस लेता है उस पर भी विचार होना चाहिए। अभी आप जा सकते हैं। महाराज मुझे लगता है आपको इस अधिकारी की योजना पर जरूर विचार करना चाहिए। सही कहा। आपका क्या ख्याल है महामंत्री जी? महाराज, ये योजना एक मुसीबत बन सकती है। क्यों? क्योंकि महाराज, इस योजना के लिए सिस्टम में काफी सारे उलट पुलट करने होंगे, काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है महाराज, काफी परेशानी होगी महाराज। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जो सदियों से सिस्टम चला आ रहा है उसे वैसे ही चलते रहने देना चाहिए महाराज। बिना कुछ बदलाव किए हमें इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। महामंत्री जी। जी महाराज। सेवक जी महाराज। दोनों भी इस प्रॉब्लम का उपाय ढूंढो। जी महाराज। जी महाराज। बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा की बाबा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। बाबा, तू बेटा पास आके बोल। ये बाबा क्या कर रहे हैं? कह नहीं दे रहा कि बाबा नाच रहे हैं। बाबा क्यों नाच रहे हैं? बाबा परेशानियों पर नाच रहे। बाबा, इतनी परेशानी है तो मत नाचिए। बाबा भक्तों के परेशानियों पर नाच रहे। बस बाबा, आज का कार्डियो हो गया। बैठ बैठ बाबा, बेटा बोल, क्या समस्या है तुझे? मुझे पता है तेरी समस्या क्या है। तेरे चेहरे से पता चल रहा है पागला की एक लड़की से प्यार हुआ है। बाबा, आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला बेटा? परमेश्वर हर जगह पे है, फल में है, फूल में है, इस हॉल में है बेटा। इसलिए तो किसी संत ने कहा है, मुन्नी बताऊंगी डार्लिंग तेरे लिए। बाबा, दुनिया ने मन और डार्लिंग मतलब? बाबा, मेरी डार्लिंग कब मिलेगी? बाबा, मिलेगी, अवश्य मिलेगी बेटा। तुझे डार्लिंग तेरी जरूर मिलेगी। तुझे बीवी चाहिए? हाँ बाबा। और बेटा, तुझे कैसी बीवी चाहिए? बाबा, मुझे सुंदर, हाँ, सुशील, हाँ, संस्कारी, हाँ, शांत बीवी चाहिए। क्या बोल रहा है? 4-5 बीवियों की क्वालिटी एक ही बीवी में चाहिए। तो बीवी सुंदर हो सकते हैं या तो सुशील हो सकते हैं। 4 बीवी देखी है क्या आज तक कभी? देखी है क्या? शांत शांत बेटा, शांत। इसलिए ये शादी हुई है, इसलिए बोल रहा है। शायद मुझे लग रहा है जो हंस रहे उनकी भी नहीं बेटा, तावीज़ अपने गले में बांधो। आने वाले 1 हफ्ते में तेरी शादी हो जाएगी। जाओ। बाबा की जय हो। 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे घर अब तक झूला नहीं झूला। तो मैं हूँ ना। मैं हूँ ना तुम्हारी समस्या का निवारण ढूंढने के लिए। मैं हूँ ना। बोलो बेटा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ?
झूला नहीं झूला झूला बाबा नहीं जी। झूला। एक काम करो, बाजार जाओ, वहां से रस्सी लो, झूले को बांधो और उसे झुलाओ। बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटा बालक, इसलिए मैं बाबा को खेला है। उसको क्या नहीं हो, झूला मतलब उसको संतान प्राप्ति नहीं हाँ, बाबा हुई। जी। संतान प्राप्ति नहीं, ठीक है ठीक है। अटक अटक चौबीस अटक सटक सटक। लो याम लो, याम आम नहीं है, एकदम साधारण आम नहीं है, याम लो। आप इसकी गुठली निकालो, इसका रस निकालो और उसमें नमक नमक नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, नमक से भी करता है। हाँ, उसमें नमक नहीं डालना है, वो रस पी जाओ, तुम्हें बच्चा हो जाएगा। जाओ। सुनो प्यार वाले बाबा की पापा पर ये तो अमरूद है। सेम रेसिपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। पर बाबा अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी गुठली कैसे निकालूं और रस कैसे? इसलिए 10 साल से तुझे बच्चा नहीं हुआ बेटी। बाबा जी क्या खाना है, क्या पीना है, तालीस साल के बाद तुझे 1 साल के अंदर बेटा हो जाएगा। जा बेटी जा। धन्यवाद। सुनो प्यार वाले बाबा की प्यार वाले बाबा की। अबे साले, तू मेरे पास क्या समस्या लेके आया कि मुझे कराना है? साला भला तो इसके ऊपर से बड़ा है। बोल बेटा क्या हुआ है? शादी भी शादी? ओ चिच्चा, सटे हुए हो क्या? देखो बाबा, दोनों पे कमर में और शादी कर रही इस उम्र में। बेटा मैं समझ गया कुछ क्या समस्या है, क्योंकि समझ को समझे, समझ जहाँ भी एक समझ है, कुछ समझे? अरे मैं नहीं समझा तुम क्या? चलो ये तावीज़ अपने गले में बांधो और अपने बेटे को बोलो उसकी शादी हो जाएगी। बाबा आप तो अंदर ही हामी हो बाबा, आपने फिर से पहचान लिया बाबा। बोलो प्यार वाले बाबा की। बाबा की। महाराज आपकी समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है महाराज। क्या बोला? महाराज अब हमारा राज्य भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा महाराज। तो कैसे? महाराज सीक्रेट है, आइए बताओ। महाराज गुदगुदी होती है। इधर भी। ऐसा है? तो बुला अभी जाता हूँ महाराज। हाँ? बोलो प्यार वाले बाबा की बोलो प्यार वाले बाबा की बोलो प्यार वाले बाबा की बाबा हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तथास्तु। बाबा हमने आपके बारे में जो सुना है क्या वो सच है? क्या सुना है महाराज? कि यही आप लोगों के गले में ताबीज बांधकर उनके दुख दर्द सब दूर कर देते हो। बिल्कुल सही सुना है महाराज आपने। तो बाबा हमें भी इस ताबीज के बारे में जरा विस्तार से बताओ। ये ताबीज काम कैसे करता है? महाराज ये सदाचार का तावीज है। ये तावीज गले में बांधने के बाद मनुष्य सदाचारी बन जाता है, उसके मन में दुष्ट विचार नहीं आते। लेकिन आपके पास इसका कोई उदाहरण है, एग्जाम्पल? महाराज मैं कई वर्षों से इस पर तपस्या कर रहा हूँ। महाराज ये तावीज मैंने कुत्ते के गले में भी बांधा। ये तावीज बांधने के बाद कुत्ता रोटी नहीं चुराता। वाह बाबा वाह वाह, हम प्रसन्न हो गए। आप जैसे चमत्कारी बाबा हमारे राज्य में है, इसका हमें अभिमान है। बाबा हम भी इस भ्रष्टाचार को लेके बहुत ही परेशान थे, लेकिन आपने हमारी इस परेशानी को दूर कर दिया। धन्यवाद महाराज। कहिए आपको कितने तावीज चाहिए? 100, 200, 300? 100, 200, 300 नहीं बाबा, हमें लाखों करोड़ों ताबीज चाहिए, जिससे हमारे राज्य से यह भ्रष्टाचार नष्ट हो जाए। हाँ महाराज क्यों ना ये तावीज बनाने का ठेका हम इस बाबा को दे दे। महामंत्री जी, इसलिए आप हमें बहुत पसंद है। दे दो, ठेका दे दो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ महाराज, इस बाबा को एक कारखाना खोल के देते हैं ताकि लाखों करोड़ों ताबीज ये आसानी से बना सके महाराज। महामंत्री जी दे दो, कारखाना बनाने के लिए भी दे दो। बल्कि हम ही आदेश देते हैं कि हमारे राजकोष से उचित धनराशि इस बाबा को कारखाना बनाने के लिए प्रदान की जाए। धन्यवाद महाराज। बोलो प्यार वाले बाबा की बोलो प्यार वाले बाबा की बोलो प्यार वाले बाबा की ए भाई बोला साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले। हेलमेट किधर? ओ मामा काय काय विसरलो. विसरला होय? तर फाईन भर सर, फाईन भर. काय मामा 100-200 घ्या सोडा. रिश्वत? मेरे को रिश्वत? बाबाजी चुपचाप फाइन भरने का और निकलने का. क्या सर आप भी? फाइन भर. बाबा बोलो बाबा फटाफट. वानखेडे स्टेडियम का
रास्ता किधर है भैया? दुकान के लिए जाने का, मैच देखने का, हाँ। जाने का, उधर चिल्लाने का, क्या चिल्लाने का? इंडिया 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 इंडिया। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ, बोलो क्या बीमारी है? अरे बीमार कुछ नहीं है, हमें ना गाँव जाना है, 10 दिन की छुट्टी चाहिए। वो दिवाली आए है ना, इसीलिए तो अफसर हमें छुट्टी नहीं दे रहा है, तो वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? सचमुच में बीमार हो क्या? अरे बीमार कुछ नहीं है आपको नहीं बस। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चलो निकलो। अरे हम समझ गए, पैसा लेके बनवा दो ना। क्या कहा? हैं? रिश्वत? हैं? बाबा जी रिश्वत दे रहे हो। अब तो सर्टिफिकेट मिलने से रहा नहीं मिलेगा, चलो निकलो निकलो। काम करना है। ए बाबा इधर घुस रहे हैं। हमने जो फाइल है उसे ऊपर रखना है। तो मैं क्या करूं? जरा ऊपर रखवा दो, पेंशन की फाइल ऐसे है। कैसा रख दूं? ऐसे मतलब है, ले लो पैसे। रिश्वत दे रहा है? हाँ। रिश्वत तेरे जेब में रख। बाबा जी देख रहे हो ना, हाँ। तेरा नंबर आएगा ना तभी तेरा फाइल अपने आप ऊपर आएगा। चल निकल। ए बाबा जी हम क्या करना है? 1 महीने बाद साहब वो जल्दी में भूल गया साहब। पैसा जेब में रख, मेरे जेब में रख, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या डॉक्टर साहब? हाँ फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए ना, हाँ। मिलेगा ना, हाँ? लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा। पैसा? हाँ ये लो। हाँ नहीं कोई ऐसा बचा ना पैसा। हाँ भगवान तो आ गया वापस, तेरा काम हो जाएगा। चल निकाल दो, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं कोई ऐसा बचा। क्या हुआ? गले में ताबीज बांधने के बावजूद भी तुम लोग रिश्वत ले रहे हो। अरे ये पूछने वाला तू कौन है? हम कौन है? महाराज महाराज हमसे गलती हो गई महाराज, माफ कर दो महाराज। ऐसा कैसे गलती हो गई? 1 महीने पहले तो ये गलती तुमसे नहीं हुई थी। महाराज तभी 1 तारीख था, मेरा पगार हो गया था। तो अब महाराज अब 20 तारीख है, अभी पगार होने में 10 दिन बाकी है, थोड़ा तंगी चल रहा है इसलिए लेना पड़ता है। कौन है वहाँ पर? ले चलो इसे हमारे दरबार में और उस बाबा को भी हमारे सामने पेश किया नहीं, जाए। नहीं, नहीं, जाओ। महाराज गलती हो गई महाराज। नहीं महाराज, महाराज नहीं जाओ। बाबा आपने तो हमें कहा था कि ये सदाचारी ताबीज है, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? बाबा आपने तो कहा था कि ये सदाचारी ताबीज है, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? हमारे राज्य में अभी भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बाबा। माफ करना महाराज, लेकिन मुझे शुरू से ही बाबा पर संदेह था। बाबा आपको आपके पक्ष में कुछ कहना है? क्या सच में ये सदाचारी ताबीज है? महाराज, सदाचार भ्रष्टाचार मनुष्य के आत्मा में होता है, वो बाहर से नहीं आता। विधाता सिर्फ ईश्वर बनाता है, विधाता ईश्वर मनुष्य बनाता है, और सदाचार भ्रष्टाचार उसके आचरण पर निर्भर करता है। महाराज प्रश्न ये है। महाराज इस ढोंगी बाबा की बातों पर विश्वास ना करें, इसकी पोट खुल चुकी है महाराज। डालो इसे काल कोठरी में। किसे काल कोठरी में डालना है अभी पता चल जाएगा। बॉयज, सर, कौन है तो? क्या हो रहा है? विजिलेंस ऑफिसर, पकड़ने से। छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। महामंत्री हैं हमने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ करवाया है। क्या कहना चाहते हो तुम? ये सच है। महाराज महाराज महाराज, हम आपके ईमानदार मुलाजिम हैं महाराज, आपकी जितनी सेवा करते हैं महाराज, और आप हम पर शक कर रहे हैं महाराज। महाराज शक तो मैं पहले से ही था कि अपने राज में होने वाले भ्रष्टाचार के पीछे किसी का तो हाथ है, बस वो कौन है ये तय करना थोड़ा मुश्किल था। महाराज इसलिए पहली बार जब आपने मेरी टीम को बुलाया तभी हमने एक जाल बिछाया। जाल? कौन सा जाल? महाराज हमने आपको सूचित किया था, अगर आपको भ्रष्टाचार मिटाना है तो ठीक और ठेकेदारी मिटानी होगी, परंतु आपने वैसे नहीं किया। हम समझे नहीं। हाँ महाराज, आपने जब मुझे पहली बार दरबार में बुलाया तो आपने मुझे ताबीज बनाने का आदेश दिया और तुरंत इस महामंत्री ने ठेका और कारखाना खोलने का सुझाव दिया। पर महाराज मैं तो
प्रजा के हित के लिए कर रहा था महाराज। महाराज 4 पीढ़ियों से हम आपकी सेवा करते हैं महाराज, आप हम पर विश्वास कीजिए महाराज, आप हम पर विश्वास कीजिए महाराज। हम आप पे कैसे विश्वास करें महामंत्री जी? ठीक है, अगर आपको भी इस व्यक्ति की बातों पर विश्वास हो रहा है महाराज, तो इसे कहिए हमारे खिलाफ कोई सबूत हो उसे पेश करे, ऐसे हवा में बातें ना करे। महाराज हर मुजरिम पकड़े जाने पर यही कहता है, हमें पहले ही पता था। चल चल। ये तो मणिराम है ना? हाँ महाराज, इसे स्कूल के भ्रष्टाचार में आपने सजा दी थी, लेकिन वो तो इस भ्रष्ट व्यवस्था की छोटी इसलिए हम समझे नहीं कुछ। महाराज इसी के जरिए हम इस महामंत्री तक पहुंच पाए, इसे पकड़ पाए। हम समझे नहीं कुछ। महाराज मैंने और मेरी टीम ने स्कूल पे छापा मारा, तब हमने इस मनीराम को पकड़े जाते ही इस मनीराम ने किसी को फोन किया, बस हमें भी बच गया। कॉल रिकॉर्ड डाले जाने पर पता चला कि असल में भ्रष्ट इंसान तो महामंत्री है। क्यों मनीराम, बताओ सच सच। जी महाराज, महाराज ये महामंत्री जी ने हमारे स्कूल की ग्रांट सैंक्शन की थी और ये शर्त भी रखी थी कि आप जो स्कूल चलाने के लिए फंड देते हैं उसमें से 60% मेरा। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई मणिराम? महाराज हम डर गए थे महाराज। महाराज अगर हम